हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट चैप्टर, क्या कहें, जो निफ्टी जिस लेवल में फंसा है उसका नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी आप देखेंगे, जो मैंने आपसे कहा था कि ये गैप जो निफ्टी ने छोड़ा हुआ है, ये इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इस एरिया को ये फिल करे बिना ऊपर नहीं जा पाएगा। मैंने इसका आपको एक फुल एनालिसिस वीडियो बताया है। तो इसका मूवमेंट कैसे देखें, इसे कैसे आप ट्रेड कर सकें, मैं उसे आज थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस एनालिसिस पे। तो देखेंगे कि ये एक बेरिश फ्लैग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। धीरे धीरे ये इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है और मूव करते हुए ये इस लेवल के पास पहुंच चुका है, जो है इसका एग्जैक्ट अगर यहाँ पे लेवल देखने जाए तो ये है 25,450 के पास। ये धीरे करके नीचे की ओर अपना मूवमेंट दे रहा है और इस जगह को फिल करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था और अगर ध्यान देंगे तो ये इस एरिया को भी फिल करेगा। ये जो एरिया आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ जो मार्केट का क्लोजिंग मिला हुआ था आपको 25,100 के पास, इस एरिया को भी ये फिल करने का कोशिश करेगा। मैं आपके लिए ये लेवल पूरा एक बार फिर से अच्छे से मार्क कर देता हूँ। थोड़ा ड्राइंग्स को हटाते हैं और लेवल्स जितने क्लियर रहे उतना बेहतर होता है। तो ये जो जोन आप देखोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बार बार लेवल्स आपको निकालने नहीं पड़ेंगे और समझ अच्छे से आएगा। इसके अंदर का मूवमेंट मैंने आपको बताया था, ब्रेकडाउन हुआ इसका, जिसके नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था अगर होता है तो फिर बहुत बड़ा आपको डाउनफॉल देखने को मिलता। और ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था जो इतना बड़ा मूवमेंट आपको सीधा लाइफ टाइम हाई के पास इसे लेकर आया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसमें मूवमेंट पूरा ख़त्म हो चुका है। जैसे मैंने आपको अपने मार्केट के बारे में बताया है कि इंडियन मार्केट जब भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट देता है उसके बाद वो पूरी तरीके से साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा डी की। आप कोई भी प्रीमियम बाय करेंगे, कुछ भी आप यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीके ही होता नजर आएगा, जो इस जोन के अंदर इस मार्केट को आपको देखने में मिल रहा है। ये नॉर्मल सा आप देखोगे, एक सीधा सिंपल सा एनालिसिस है। इसके अंदर ही आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो करें क्या? बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए इन लेवल के पास आते तक। जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर नहीं आता आपको इस जोन के बाहर, या तो अप साइड या डाउन साइड, अगर आपको कहीं पे भी ये जोन के बाहर अगर मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि अवॉइड ही करें। यहाँ पे फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एरिया जब तक ऊपर या नीचे की ओर, नीचे आप इस एरिया को देख रहे होंगे, ये जो जोन बना है इसके अंदर इसे आने दीजिए। हो सकता है सपोर्ट लेके आपको हल्का सा बाउंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन इस एरिया के अंदर इस गैप को फिल करने दीजिए। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। इसी रेजिस्टेंस जोन जो था ये पिछला, इसे ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। इसके बिना मार्केट में अभी मुझे कहीं पे भी ये अपसाइड का मूवमेंट क्लियरली देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो निफ्टी के लिए तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जब तक ये जोन फिल नहीं करेगा आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मानेंगे नहीं। रोज आना है, रोज ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना ही है। तो हल्का जो आप वेट कर सकते हैं या जो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, इस जोन के पास आने दीजिए, इस चैनल के पास आने दीजिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो स्कैल्प यहाँ पे करेंगे डाउन साइड का, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट एक बार पहुँचता है, इस चैनल के पास देख रहे हैं ये फॉल आ रहा है, इसके पास अगर फिर से आता है तो एक फॉल फिर मिलेगा। आप छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन इसे पहले इस जोन के पास टच करने दीजिए। ये था निफ्टी के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी आप आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं, ये भी ठीक निफ्टी की तरह अपने ही उसी जोन के अंदर ही है। इसे भी मैं क्लियर पहले एक बार मार्क कर देता हूँ, फिर आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ऐसा। तो इसे आप जोन की तरह कंसिडर कर सकते हैं, या आप इसे एक ट्रेंड लाइन की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, जो अपने एक सपोर्ट जोन के पास खड़ा है मार्केट।
ये अपने सपोर्ट जोन को टच कर चुका है, जो कि निफ्टी में अभी बचा है अपने सपोर्ट जोन को टच करना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो आप ये 6386 का जो ये लेवल है इसे ब्रेकआउट होने दें, या फिर इसे वेट कीजिए। अगर ये इस जोन के अंदर वापस आके क्लोजिंग देता है, इस जोन के अंदर आकर अगर वापस क्लोजिंग देता है, तो फिर ये जो गैप आपको दिख रहा है ये 58,640 का, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट वापस आएगा और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा प्रीमियम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसके अंदर में ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, आप देखेंगे कि बिल्कुल ही स्टक मार्केट है, यहाँ पे फंसा हुआ है, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। क्लियरली आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर भी रहे होंगे तो ये 3 दिन हो चुका है यहीं पे फंसा हुआ है मार्केट। जो ये बड़ा सा स्पाइक आया उसके बाद से मूवमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस जोन के नीचे आ जाए, क्लोजिंग दे, तो उसके बाद बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉल देखने के लिए आपको मिल सकता है। चलते हैं गोल्ड और बीटीसी के तरफ। तो ये अभी गोल्ड का चार्ट आप देख रहे हैं, इसे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ज़्यादा बेहतर है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे एक फिबोनाची का लेवल यहाँ पे निकालते हैं। ये फिब का लेवल है। आप ये गोल्डन जोन आपको ज़्यादातर मालूम होगा, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही हैं। 0.5 और 0.6 का जो ये एरिया होता है ये गोल्डन जोन कहलाता है, और वहीं से ये रिजेक्ट होकर 0.5 से रिटेस्ट हुआ है और नीचे जाने के लिए रेडी है। अभी ये 4 आवर का जो कैंडल है ये अभी करीब 2.5 घंटे और बचे हैं, इसको आवरली टाइम फ्रेम में मैं लेके आता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये इसी के अंदर है और 0.5 से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये लोअर हाई ही है, यहाँ देखेंगे एक लोअर हाई, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, लोअर हाई के फॉर्मेट में मार्केट अभी मूव कर रहा है। ये इजीली इन सारे लेवल्स को टच कर सकता है अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ही बना रहा तो। ये आज के लिए है, इंट्राडे के लिए है। गोल्ड का मार्केट आप सभी को पता है कि ये खुला रहेगा, रात 2-2:30 बजे तक खुला रहता है। तो ये फिबोनाची के लेवल से भी आप इसे देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। चलते हैं बीटीसी की ओर। बीटीसी के लिए जो एक व्यू आपके सामने मैं लेके आऊँ, ये बहुत ही अच्छा इसका रेजिस्टेंस एरिया था। आप देखेंगे यहाँ से ये इसके ऊपर नहीं जा रहा था और इस जोन के अंदर था। मैंने आपसे कल ही इसके बारे में बात किया है कि ये एक बॉक्स है, इसे ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए। यहाँ आया, ये बायर्स का एसएल लिया, लेने के बाद एक अपसाइड मूव दिया, उसके बाद देखिए ये नीचे जाने चालू हुआ और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूवमेंट इसका आ चुका है, जो करीब करीब आपको यहाँ पे 300 पॉइंट का मूव दे चुका है। तो अब क्या करें, आवरली टाइम फ्रेम है ये। आवरली टाइम फ्रेम में इसका जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 67,240 का। ये यहाँ तक तो मूवमेंट इसका आना चाहिए, लेकिन जैसा आप देखेंगे ये अभी इसके अंदर है। करीब करीब टाइम अगर देखें तो 7:30, ये कैसा टाइम है, अच्छा आवरली टाइम फ्रेम सॉरी, सुबह 7, 7:30 बजे से ये अभी तक इसके अंदर ही है। इसका ब्रेकडाउन आ जाने दीजिए, अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे लेके आएगा। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर एक छोटा सा मूवमेंट आपको मिलेगा, जो यहाँ पे आपको करीब करीब 1500 पॉइंट रुकते हुए, यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रहा है। ये वैसे ही इसके पास धीरे धीरे आने की कोशिश करेगा। डाउनफॉल अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, तो वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इन लेवल्स के ब्रेक होने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था चारों हमारे इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स का एनालिसिस। और मिलते हैं शाम को लाइव वीडियो में, या फिर लाइव अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो कल फिर से एक एनालिसिस वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।